तुम सबसे ताकतवर साइयन से लड़ना चाहते थे ना जिरेन? लो मैं आ गया, इस इतिहास का सबसे ताकतवर साइयन प्रिंस वेजिटा। इधर गोकू डेंडे से मिलने के लिए कामे प्लेस जा रहा होता है और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है। कैसे हो क्या कराट? गोकू ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो देखता है वेजिटा फिर गोकू से कहता है, क्या हुआ क्या कराट? क्या तुम मुझे देखकर चौंक गए? आखिर मैं वहां से बचकर वापस कैसे आ गया? टाइम चेम्बर का तो दरवाजा टूट चुका था, तो मैं वहां से आखिर बचकर वापस कैसे आ गया? और मैं वहां पर इतने दिनों से क्या कर रहा था? फिर गोकू बोलता है, वेजिटा तुम जिंदा हो। फिर वेजिटा बोलता है, ओह, तो तुम मेरा मरने का इंतजार कर रहे थे? फिर गोकू बोलता है, नहीं वेजिटा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वेजिटा बोलता है, तो फिर क्या बात है? फिर गोकू बोलता है, टाइम चेम्बर का दरवाजा टूटने के बाद हम काफी परेशान हो गए थे। हमने ड्रैगन शेनरॉन को भी बुलाया था, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मैंने वीश से भी मदद मांगी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तुम्हें देखकर बुल्मा काफी खुश होगी वेजिटा, अब चलो घर चलते हैं। फिर वेजिटा बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है क्या कराट? अभी तो हिसाब बराबर करना बाकी है। इस पर गोकू बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है वेजिटा? फिर वेजिटा बोलता है, तुम जानते थे क्या कराट, मैं तुम्हारे उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से बहुत जल्द आगे निकल जाता, लेकिन तुमने मुझे उस टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया ताकि मैं उस टाइम चेम्बर के अंदर घुट घुट कर मर जाऊं। फिर गोकू बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा? मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने उस टाइम चेम्बर के दरवाजे को तोड़ा था। फिर वेजिटा बोलता है, और वो मेरे सामने खड़ा है। फिर गोकू बोलता है, क्या? हाँ, वो तुम हो। फिर हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है। गोहान लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा था। तभी गोहान को एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। गोहान कहता है, आखिर ये कैसी शक्ति है? ये तो बहुत डरावनी है। तभी लॉर्ड बीरस गोहान से कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेवकूफ? ऐसी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे पोटेंशियल को जानता हूँ और मुझे ये भी पता है, जब सब हार चुके थे तब तुमने उस मॉन्स्टर सेल को एक ही हाथ से हराया था। मुझे पता है कि सेल मेरे सामने एक मच्छर के समान है, लेकिन तुमने उसे अपनी पूरी ताकत से हराया था। गोहान, अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाओ। तुम गोकू और वेजिटा से बेहतर बन सकते हो। फिर गोहान बोलता है, जी लॉर्ड बीरस, मैं अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दूंगा और एक ताकतवर सैयन बनूंगा। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, ये हुई ना बात, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर गोहान और लॉर्ड बीरस ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो वेजिटा को बोलता है, अब यही मौका है वेजिटा, उस सैयन से अपना बदला ले लो। इसने तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाया है, इसे दिखा दो कि तुम एक असली सैयन प्रिंस हो। फिर वेजिटा बोलता है, मुझे पता है, मुझे हुक्म देना बंद करो। फिर गोकू बोलता है, क्या हुक्म? फिर गोकू का ध्यान वेजिटा के सर पर जाता है तो वो देखता है और बोलता है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वेजिटा बाबी डी के कब्जे में है। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? वो तो कब का मर चुका था ना। फिर गोकू वेजिटा से बोलता है, वेजिटा तुम बाबी डी का हुक्म क्यों मान रहे हो? और वो जिंदा कैसे बच गया? मैं किसी का हुक्म नहीं मान रहा, मैं बस यहाँ पर तुम्हें मारने आया हूँ, और तुम्हें मारने के बाद मैं इस यूनिवर्स 7 का सबसे ताकतवर वॉरियर बन जाऊंगा। फिर गोकू बोलता है, ये आखिर तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। फिर वेजिटा बोलता है, किसने कहा? मैं तो तुम्हें पहले ही दिन से मारना चाहता था क्या कराट। बस मुझे वो वक्त का इंतजार था। जब भी मैं तुमसे आगे निकलने की कोशिश करता, तुम हमेशा से मुझसे एक कदम आगे ही रहते। मैंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है ताकि मैं तुम्हें एक दिन मार सकूं, लेकिन हर बार तुम मुझसे आगे निकल जाते थे। जब लॉर्ड बीरस धरती पर आए थे तो मुझे लगा था कि मेरा सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं लॉर्ड बीरस के हाथों मरने वाला था। लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, मुझे तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए। और फिर जब वो लड़ाई खत्म हुई तो मैंने वीस से ट्रेनिंग के लिए उनसे भीख मांगी ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। वीस मान भी गए,
लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर मुझे 2 महीने तक ट्रेनिंग के नाम पर मुझे नौकर बनाया गया, और फिर मैं देखता हूँ कि वीस तुम्हें भी लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ले आते हैं। मुझे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि तुम भी अब एक गॉड लेवल की ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके थे। मैंने अपनी ट्रेनिंग और बढ़ा दी, लेकिन उसका क्या हुआ? टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैं बाहर हो गया। तुमने और फ्रीजा ने मिलकर यूनिवर्स 7 को बचाया। तुम सोच भी नहीं सकते कैकाराट कि एक सैयन प्रिंस के लिए ये कितनी शर्म की बात है। एक प्रिंस के रहते हुए भी उसके लोगों को कोई और बचाए, ये कितनी शर्म की बात है। तुम्हें नहीं पता कैकाराट, और आज मैं अपना वर्षों का बदला तुमसे जरूर लूंगा। तो तैयार हो जाओ कैकाराट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। उसके बाद फिर गोकू भी बोलता है कि अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है वेजिटा। फिर गोकू भी सुपर सैयन में बदल जाता है। फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वेजिटा गोकू पर भारी पड़ रहा था, और फिर वो वेजिटा को बोलता है, बहुत खूब वेजिटा, इस नीचे स्तर के सैयन को खत्म कर दो। फिर वेजिटा बोलता है, मैंने कहा ना, मुझे हुक्म देना बंद करो। गोकू काफी थक चुका था। फिर वेजिटा गोकू को अपनी शक्ति से बांध देता है और बोलता है, क्या हुआ कैकाराट? क्या तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में नहीं बदलोगे? अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं इस बार तुम्हें मारने में देरी नहीं करूंगा। फिर गोकू गुस्सा हो जाता है और वेजिटा पर एक जोरदार हमला करता है। फिर वेजिटा बोलता है, ये हुई ना बात। फिर गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और बोलता है, वेजिटा, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा मेरे दोस्त। वेजिटा हंसने लगता है और बोलता है, मैं, और वो भी तुम्हारा दोस्त। तुम एक नीचे स्तर के सैयन हो, और मैं सभी सैयन का प्रिंस वेजिटा। उसके बाद ही वेजिटा गोकू पर हमला कर देता है। गोकू वेजिटा के खिलाफ काफी कमजोर पड़ रहा था। उसके बाद फिर गोकू कायोकेन का इस्तेमाल करता है और कामेहामेहा से वेजिटा पर हमला करता है, लेकिन वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म में ही उसे बहुत आसानी से रोक लेता है। गोकू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वेजिटा आखिर सुपर सैयन फॉर्म में ही इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, नामुमकिन। फिर वेजिटा गोकू को एक जोरदार पंच मारता है और गोकू नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर वेजिटा गोकू से कहता है, अब तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल मरने के बाद करोगे कैकाराट। इसके बाद वेजिटा बिना देर किए अपना स्पेशल मूव मार देता है। फाइनल फ्लैश! फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं के हटने के बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पर नहीं होता है। वेजिटा को लगता है कि गोकू मर गया, लेकिन गोकू अचानक से वेजिटा के पीछे आ जाता है और बोलता है, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है वेजिटा। मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से तो मरने वाले नहीं हो कैकाराट। अपनी पूरी ताकत से लड़ना। उसके बाद फिर गोकू वेजिटा पर हमला करने लगता है। गोकू वेजिटा को इस बार छू तक नहीं पा रहा था। गोकू हैरान हो जाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी वेजिटा को छू तक नहीं पा रहा, जबकि वेजिटा सिर्फ अपने सुपर सैयन फॉर्म में ही होता है। वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म में ही गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मुकाबला कर ले रहा था। फिर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है और अपना सबसे पावरफुल हमला कामेहामेहा से वेजिटा पर हमला करता है। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। फिर गोकू देखता है कि वेजिटा वहाँ पर नहीं होता। गोकू को लगता है कि वेजिटा मारा गया। फिर गोकू बोलता है, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही पावर लगा दी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने वेजिटा को मार दिया। मैं तो बस उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये नहीं करना चाहता था। हो सके तो मुझे माफ कर देना वेजिटा। फिर पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कैकाराट। गोकू ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी खुश भी होता है और बोलता है, वेजिटा तुम जिंदा हो। फिर वेजिटा बोलता है, तो क्या मैं इतने छोटे से हमले से मर जाऊंगा? गोकू मन ही मन बोलता है, मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगाई थी। फिर वेजिटा बोलता है, मैंने अपनी शक्ति का सिर्फ 1% ही लगाया है। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 1%? लेकिन मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगाई थी। आखिर वेजिटा कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद वेजिटा फिर गोकू को एक जोरदार पंच मारता है। गोकू वेजिटा को देख नहीं पाता और फिर गोकू जमीन पर गिर जाता है। फिर वेजिटा हंसने लगता है और बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हारे उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मात दे ही दिया, और अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है कैकाराट। वेजिटा गोकू पर बिग बैंग अटैक कर देता है। बिग बैंग अटैक!
और फिर वेजिटा वहाँ से चला जाता है। और फिर वेजिटा को ट्रंक्स और गोटेन मिलते हैं। ट्रंक्स बोलता है, डैड आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। फिर वो बोलता है, इसे खत्म कर दो वेजिटा। फिर वेजिटा बोलता है, नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है, ये एक कमजोर सयन है और तुम एक सुपीरियर सयन बन चुके हो। तुम इन कमजोरों की सेना का प्रिंस बनोगे बेवकूफ। इसे मार डालो। फिर वेजिटा बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। फिर ट्रंक्स बोलता है, ये आपको क्या हो रहा है डैड। फिर वेजिटा बोलता है, ट्रंक्स, तुम यहाँ से जितनी हो सके उतनी दूर चले जाओ। ट्रंक्स बोलता है, लेकिन डैड। वेजिटा बोलता है, जल्दी जाओ बेवकूफ, वरना। फिर गोटेन वेजिटा के सामने आ जाता है। वेजिटा गोटेन को एक जोरदार पंच मार देता है और फिर गोटेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ट्रंक्स ये देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वहाँ से वो भागने लगता है। तभी वेजिटा ट्रंक्स पर हमला कर देता है और वो हमला ट्रंक्स को लगने ही वाला होता है। तभी उस हमले की दिशा बदल जाती है और हम देखते हैं वो फ्यूचर ट्रंक्स होता है।